बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज से तकरीबन 6 माह पहले हमने आपको बताया था कि इसराइल अपनी मजहबी किताबों की निशानियां पूरी करने के लिए सुर्ख बछड़े की तलाश करने में कामयाब हो चुका है और जल्द ही इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके खून और राख से तीसरे हैकल सुलेमानी की बुनियाद रखी जाने वाली है, जिसकी तामीर का आगाज़ करने से पहले मस्जिद अक्सा को मुनहदम किया जाएगा। इस वक्त बहुत सारे लोग किसी सोच में पड़े थे कि आखिर इतना जल्दी ये सब कैसे मुमकिन हो सकेगा, क्योंकि इस वक्त तक फ़लस्तीन पर 7 अक्टूबर का वो दिन नहीं आया था जब इसराइल ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपनी पूरी ताकत के साथ धावा बोल दिया था। बहुत सारे लोग इस वक्त भी ये सोच रहे थे कि कैसे मुमकिन होगा कि इतने शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद इसराइल फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दे और मस्जिद अक्सा को भी मुनहदम कर दे। अब आप देख सकते हैं कि इसराइल ने यह सब कुछ करके दिखा दिया है और शदीद तरीन आलमी दबाव के बावजूद मुसलसल फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी में मसरूफ़ है। इसराइल ने ये बछड़े कब और कहां से हासिल किए और इनकी कुर्बानी कब होने वाली है, इसकी डेट भी अनाउंस कर दी गई है। ये सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हो रहा है कि पूरी दुनिया के लोग इस वक्त एक अजीबो गरीब किस्म के हैरत का शिकार हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं होगा जितना लोग इसको मुश्किल समझ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इन बछड़ों को ज़िबा करने से हैकल सुलेमानी की तामीर किस तरह मुकम्मल होगी और इस सिलसिले में इसराइली यहूदियों का क्या अकीदा है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हमने आज से 6 माह पहले आपको बता दिया था कि इसराइल ने अपनी मजहबी किताबों यानी तौरात और तालमूद, जिसे हम ज़बूर कहते हैं, के मुताबिक सुर्ख बछड़ों की तलाश में कई मिलियन डॉलर फूंक डाले थे, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई सुर्ख बछड़ा नहीं मिला था जिस पर किसी भी किस्म का कोई दूसरा निशान ना हो और उनके जिस्म पर मुकम्मल तौर पर सुर्ख रंग के बाल हों। आज से 6 माह पहले टेक्सास यानी अमेरिका की एक रियासत के एक फार्म में इसराइल को ऐसे 5 सुर्ख बछड़े मिल गए थे जिन्हें कई मिलियन डॉलर्स के इवज इस फार्म के मालिक से खरीद लिया गया था और इन्हें बड़ी एहतियात से इसराइल मुंतकिल करके इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में इनकी देखभाल शुरू कर दी गई थी। इन बछड़ों को कुर्बान करके इनके गोश्त को जलाया जाएगा और उनके खून और गोश्त की राख को इकट्ठा करके हैकल सुलेमानी की बुनियादों में भरा जाएगा। नाज़रीन, अगर आपने कुरान करीम में बनी इसराइल का तज़किरा पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि ऐसा ही सुर्ख बछड़ा था जो एक कत्ल की तहकीकात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे कुर्बान कर देने के लिए कहा था। यही वजह है कि यहूदियों के नज़दीक सुर्ख बछड़ा नहायत मुक़द्दस और इंतहाई अहमियत का हामिल है। इनके अकीदे के मुताबिक जब तक ऐसे सुर्ख बछड़े ना मिलेंगे तब तक हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू कर देना एक बदशुगनी होगी। अब जब इनको ऐसे बछड़े मिल चुके हैं तो अगला काम हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले इस खिते में मौजूद फ़लस्तीनी मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने का था, ताकि फ़लस्तीन में मौजूद मस्जिद अक्सा को मुनहदम करने में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। गुज़िश्ता कई माह से जारी इसराइली हमलों के तनाजुर में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया बेबसी की चादर ओढ़े सो रही है और इसराइल अपने मुसलसल और पै दर पै हमलों के नतीजे में 18 लाख में से 3 लाख के करीब फ़लस्तीनी मुसलमानों को ज़ख्मी और शहीद कर चुका है, जिनमें अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की है। इस वक्त 15 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान मिस्र के बॉर्डर पर मौजूद रिफा नामी एक इलाके में मौजूद हैं। रिफा पनाह गुज़ीन कैंप का रकबा किसी बड़े एयरपोर्ट से ज़्यादा नहीं है और इतनी छोटी सी जगह में 15 लाख इंसान किस तरह से रह रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप बखूबी कर सकते हैं। गज़ा की पट्टी से तमाम मुसलमानों को रिफा क्रॉसिंग की जानिब धकेल दिया गया है और मिस्र रिफा बॉर्डर खोलने पर तैयार नहीं है। मिस्र का ख्याल है कि ये फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन महाजर मिस्र की माशियत के लिए एक बहुत बड़ा धचका साबित होंगे और वो इसी वजह से उन्हें अपने मुल्क में जगह नहीं देना चाहता। हर तरफ से मसूरिया फ़लस्तीनी मुसलमान अब इसराइल के रहम करम पर हैं। एक जानब मिस्र का बॉर्डर है तो दूसरी जानब समुंदर है और दो तरफ से इनको इसराइली फोर्सेस घेरे हुए हैं। इसराइली फ़ौज गुज़िश्ता कई दिनों से ये ऐलान कर रही है कि हम जल्द ही रिफा में भी ऑपरेशन करने वाले हैं, चूँकि ये ऑपरेशन सरासर गैर इंसानी होगा और इसके नतीजे में महज फ़लस्तीनी मुसलमानों की नस्ल कशी होगी। इसलिए अमेरिका भी इस खुलेआम दहशतगर्दी की इजाज़त देने में हिचकिचा रहे हैं। अमेरिका ने इसराइल को वार्निंग दी है कि अगर रिफा में किसी भी किस्म का ऑपरेशन किया गया तो अमेरिका इस सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। इसी के साथ साथ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक भी रिफा में इसराइली ऑपरेशन को गैर इंसानी और दहशतगर्दाना फेल करार दे रहे हैं, लेकिन इसराइली हुकूमत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइली हुकूमत वाज़ेह अल्फाज में कह चुकी है कि अगर दुनिया का कोई भी मुल्क हमारे खिलाफ खड़ा हो जाए तो तब भी हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम रिफा में ऑपरेशन ज़रूर करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि रिफा में ऑपरेशन करने का असल मकसद क्या है। मकसद यही है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की मुकम्मल तौर पर नस्ल कशी कर दी जाए और जो थोड़े बहुत बाकी बचे उन्हें इस काबिल न छोड़ा जाए कि वो इसराइल के खिलाफ खड़े हो सके।
अगर इस खिते में ऐसी कोई भी मज़ाहमतकार कुव्वत बाकी रह गई जो इसराइल के करतूतों के खिलाफ खड़ी हो सके, तो इसराइल अपने हैकल सुलेमानी की तामीर के ख्वाब को अमली जामा नहीं पहना सकेगा। नाज़रीन, चंद ही दिनों में इसराइली फौज रिफा में ऑपरेशन शुरू करने वाली है, और इसके साथ साथ कुछ अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इसराइल इन बछड़ों जिन्हें टेक्सास से खरीदा गया था, उन्हें जबल ज़ैतून की चोटी पर बिल्कुल मस्जिद अक्सा के सामने कुर्बान करने वाला है, और इसके बाद उन्हें जलाकर उनकी राख और खून को हैकल सुलेमानी की बुनियादों में भरने की तैयारी भी मुकम्मल हो चुकी है। अप्रैल आने में अभी कई दिन बाकी हैं और हमें मालूम नहीं कि अप्रैल की किस तारीख को यह काम सर अंजाम दिया जाएगा। इसलिए हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसराइल जल्द ही रिफा में ऑपरेशन शुरू करेगा ताकि मिस्र को बॉर्डर खोलने पर मजबूर किया जा सके और बचे कुछ फ़लस्तीनी मुसलमानों को बॉर्डर पर धकेल कर फ़लस्तीन का पूरा इलाका मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया जाए। इसके बाद इसराइल बड़ी तेज़ी से मस्जिद अक्सा के मुनहदिम की तैयारी शुरू कर देगा ताकि इसकी जगह पर हैकल सुलेमानी की तामीर की बुनियाद रखी जा सके। प्यारे साथियों, वो मुसलमान जिन्हें लगता था कि इसराइल भरपूर आलमी दबाव के सामने ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकेगा, वो इस वक्त बहुत बड़ी हैरत से इसराइल को अपने तमाम तर मंसूबों में कामयाब होते हुए देख रहे हैं, और यही कुर्बे क़यामत की निशानी भी है। बड़े बड़े मुसलमान अरब ममालिक इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं और उन्हें महज अपने मुफादात की परवाह है, चाहे मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा को शहीद ही क्यों न कर दिया जाए। काबा तो वो सुनहरी गुम्बद जिसके नीचे वो पत्थर मौजूद है जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया था और जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश की थी। इस पत्थर को भी यहूदी मुकद्दस मानते हैं। मस्जिद अक्सा को मस्मार करने के बाद यह पत्थर भी यहूदियों की तीसरे हैकल सुलेमानी की ज़ीनत बना दिया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा हमें हक़ की जानिब निगरान रखे और हक़ का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।